ॐ रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरसकल्पसरचण्ड भजसि न मनते हि राम को कालुजासु को दण्ड भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 93तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम द्वारा राम सेना का संहार, श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संहार। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा राक्षस सेना के संहार का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े ही अपने अद्भुत रूप से अपने शब्दों में अपनी लेखनी से वर्णन प्रस्तुत किया है। सप्रविश्य सभां राजा दीनः परम दुःखितः निशसादासने मुख्ये सिंहः क्रुद्ध इव स्वसन्। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। सभा में पहुंचकर राक्षस राज रावण अत्यंत दुखी एवं दीनता से भरा हुआ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। अब्रवीच सतान सर्वान बल मुख्यान महाबलः रावणः प्राञ्जलिर्वाक्यं पुत्र व्यसन कर्षितः। वह महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, सर्वे भवन्तः सर्वेण हस्त्यस्वेन समावृता निर्यान्तु रथ संघैश्च पादातैश्चोपशोभिताः एकं रामं परिक्षिप्य समरे हन्तुमर्हथ वर्षन्तः सरवर्षाणि प्रावृट्काल इवाम्बुदाः। वीरो,
तुम सब लोग समस्त हाथी घोड़े रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन सबसे सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समर भूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो। अथवा हम सरैस्तीक्ष्णैर् भिन्नगात्रं महाहवे भवद्भिः स्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः। अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। इत्येतद्वाक्यमादाय राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः निर्ययुस्ते रथैः शीघ्रैर्नानानीकैश्च संयुताः। राक्षस राज की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। परिघान पट्टिशांश्चैव सरखड्ग परस्वधान शरीरान्तकरान् सर्वे चिक्षुपुर्वानरान् प्रति वानराश्च द्रुमान् शैलान् राक्षसान् प्रतिचिक्षिपुः। वे सब राक्षस वानरों पर परिघ, पट्टिश, बाण, तलवार तथा फर्श आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। ससंग्रामो महाभीमः सूर्यस्योदयनं प्रति रक्षसां वानराणाञ्च तुमुलः समपद्यत। सूर्योदय के समय राक्षसों और वानरों के उस तुमुल युद्ध में महाभयंकर रूप धारण किया। तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। ते गदाभिश्च चित्राभिः प्रासै खड्गै परस्वधै अन्योन्यं समरे जघनुः तदा वानर राक्षसाः। वानर और राक्षस उस युद्ध भूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। एवं प्रवृत्ते संग्रामे यदभूतं सुमहद्रजः रक्षसां वानराणाञ्च शांतम शोणितविस्रवैः। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वह राक्षसों और वानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। यह एक अद्भुत बात थी। मातंग रथकूलाश्च सरमत्या ध्वजद्रुमाः शरीर संघाटवहाः प्रसस्रुः शोणितापगाः। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चलीं, जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहाए लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। ततस्ते वानरा सर्वे शोणितौघ परिप्लुता ध्वजवर्म रथानस्वान् नाना प्रहरणानि च आप्लुत्याप्लुत्य समरे वानरेन्द्र वभंजिरे। समस्त वानर खून से लथपथ हो रहे थे।
वे कूद कूद कर समरांगण में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। केशान कर्ण केशान कर्ण ललाटंच नासिकाश्च प्लवंगमा रक्षसां दशनैस्तीक्ष्णैर् नखैश्चापि व्यकर्तयन्। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केस, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे। एकैकं राक्षसं संख्ये शतं वानरपुङ्गवा अभ्यधावन्त फलिनं वृक्षं संकुनयो यथा। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100 वानर टूट पड़े। तदा गदाभिर्गुर्वाभिः प्रासै खड्गै परस्वधै निर्जघ्नुर्वानरान् घोरान् राक्षसा पर्वतोपमाः। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से भयंकर वानरों को मारने लगे। राक्षसैर्वध्यमानानां वानराणां महाचमू शरण्यं शरणं याता रामं दशरथात्मजम्। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई वानरों की वह विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् प्रविश्य राक्षसं सैन्यं सरवर्षं ववर्ष च। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रविष्टं तु तदा रामं मेघासूर्यमिवाम्बरे नाधिजग्मुर्महाघोरा निर्दहन्तं सराग्निना। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। कृतान्येव सुघोराणि रामेण रजनीचरा रणे रामस्य ददृशुः कर्माण्यसु कराणि ते। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्मों को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। चालयन्तं महासैन्यं विधमन्तं महारथान् ददृशुस्ते न वै रामं वातं वनगतं यथा। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, तो भी वह देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियां उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। छिन्नं भिन्नं शरैर्दग्धं प्रभगनं शस्त्रपीडितं बलं रामेण ददृशुर् न रामं शीघ्रकारिणम्। वे अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित होती हुई देखते थे, किंतु शीघ्रता पूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। प्रहरन्तं शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् इंद्रियार्थेषु तिष्ठन्तं भूतात्मानमिव प्रजाः। अपने शरीरों पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं
नहीं देख पाती थी, नहीं देख पाती हैं। एष हन्ति गजानीकम, एष हन्ति महारथान, एष हन्ति शरैस्तीक्ष्णैः, पदातीन् वाजिभिः सह, इति ते राक्षसा सर्वे रामस्य सदृशान् रणे, अन्योन्यं कुपिता जघनुः सदृश्याद् राघवस्य तु। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं, ये रहे राम जो बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये हैं राम जो अपने पैने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। न ते ददृशिरे रामं दहन्तमपि वाहिनीं, मोहिता परमास्त्रेण गांधर्वेण महात्मना। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गांधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था। ते तु राम सहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा, पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थम् एकमेव महाहवे। अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटिं कार्मुकस्य महात्मनः, अलातचक्रप्रतिमां ददृशुस्तेन राघवम्। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि, नौक या क्रोण भाग को अलात चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। शरीर नाभिसत्वार्चि सरारम नेमिकार्मुकम, ज्याघोषतल निर्घोषम तेजो बुद्धि गुण प्रभम, दिव्यास्त्रगुण पर्यंतम निघ्नन्तं युधि राक्षसान्, ददृशु रामचक्रम तत् कालचक्रमिव प्रजाः। युद्ध स्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला थी, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमि का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टंकार और तलत ध्वनि ये ही दोनों उस चक्र की घरघराहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्रों के गुण प्रभाव ही उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। जैसे प्रजा प्रलय काल में काल चक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। अनीकम 10,000 रथानां वातरंघसां, 18,000 कुंजराणां तरस्विनां, 14,000 सारोहाणां च वाजिनां, पूर्णे 100,000 द्वे राक्षसानां पदातिनां, दिवसस्याष्टभागेन शरैरग्निशिखोपमैः, हतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाम। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में ही
आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 वेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। ते हता स्वारहत रथा शांता विमथित ध्वजा अभिपेतु पुरीं लंकाम हतशेषा निशाचरा। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फोड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गई। हतैर्गजपदा हतैर्गजपदात्यश्वैस्तद्बभूवरणाजिरम् आक्रीड भूमिः क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि सी प्रतीत होती थी। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः साधु साध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन्। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। अब्रवीच्च तदा रामः सुग्रीवं प्रत्यनन्तरं विभीषणं च धर्मात्मा हनुमन्तं च वानरं जाम्बवन्तं हरिश्रेष्ठं मैन्दं द्विविधमेव च एतदस्त्रबलं दिव्यं मम वाच्यम्बकस्य वा। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जाम्बवान, कपिश्रेष्ठ, महेंद्र तथा द्विविध से कहा, यह दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में? निहत्यतां राक्षस राजवाहिनी रामस्तदा सक्रसमो महात्मा अस्त्रेषु शस्त्रेषु जितक्लमश्च संस्तूयते देवगणैः प्रहृष्टैः। उस अवसर पर इंद्रतुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्रों का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके हर्ष भरे देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 93तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।